हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 109 आर्ट्स एंड एस्थेटिक में कला क्या है इसके बारे में बताऊंगी। कला ना ज्ञान है, ना शिल्प है और ना ही विद्या है, वरन जिसके द्वारा हमारी आत्मा परमानंद का अनुभव करती है, एक आनंद का अनुभव करती है, वही कला है। कीट्स महोदय ने कहा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। इसी तरह से वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि ब्यूटी इज़ ट्रुथ एंड ट्रुथ इज़ ब्यूटी। तो कला की उत्पत्ति के बारे में भी बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग रूप से बताया है। कला संस्कृत की कल धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है निर्माण करना या रचना करना, जो कि मानव के द्वारा की जाए। इसे अंग्रेजी में आर्ट्स कहते हैं। कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भी हुआ है। इसके बाद यजुर्वेद में भी वर्णित कलाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में क्राफ्ट कहा जाता है या फाइन आर्ट भी कहा जाता है। इसी तरीके से शिवदत्त ने अपने अमरकोश में कला शब्द की उत्पत्ति कट धातु से मानी है, जिसका अर्थ है मदमस्त या प्रसन्न करना। वात्स्यायन की कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। शुक्र नीति सार में 84 कलाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है। भारतीय विद्वानों ने कला को सत्यम एवं सुंदरम जैसे सार्वभौमिक मूल्यों से पूर्ण माना है। इस प्रकार से कला से तात्पर्य सत्यम और सुंदरम जैसे अमूर्त तत्वों को शिवम रूप में प्रस्तुत करना है। अतः कला एक ऐसा स्वच्छंद कार्य है जिसका आधार सत्य और सौंदर्य होता है तथा जो समाज के लिए कल्याणकारी है। इस तरह से कला के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई, कला के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई, लेकिन कला की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा नहीं बताई गई और इनकी परिभाषाओं के बारे में भी मतभेद है, क्योंकि कला की कोई भी सर्वश्रेष्ठ परिभाषा नहीं बताई गई। कला को एक कौशल कहा गया। कला एक कौशल होती है और कला जो होती है वो कृत्रिम होती है। कला का अर्थ होता है निर्माण करना। जैसे कलाकार मूर्ति बनाता है तो उसमें मूर्ति बनाने की कला होती है, किसी में हंसाने की कला होती है, किसी में बातें बनाने की कला होती है, किसी में कॉमेडी करने की कला होती है, किसी में गाने की कला होती है। तो ये विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की होती हैं। किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार की कला उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि कला जो होती है वो कौशलों से भरपूर होती है। इसी तरह से कला जन्मजात होती है और अर्जित भी होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं। उन्होंने कहीं सीखी नहीं होती, लेकिन उनकी वो गॉड गिफ्टेड होती है और वो बहुत ही अच्छी अच्छी ड्राइंग करते हैं। या कुछ व्यक्ति बहुत अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन यदि इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाए तो उनके सुरों में और सुधार हो सकता है। और इसी तरीके से कला अर्जित होती है कि अगर हम देख लेते हैं कि इस व्यक्ति में ये कौशल है, या जिस व्यक्ति में जिस तरीके का कौशल दिखाई पड़ता है उससे रिलेटेड उसको अगर ट्रेनिंग दे दी जाती है तो वो उन चीज़ों को और अच्छी तरीके से करना सीख जाता है। इसलिए कला को कौशल कहा गया है और जो कला होती है वो कौशलों से भरपूर होती है। जिस तरह से विज्ञान में ज्ञान प्रधान होता है, उसी तरीके से कला में कौशल प्रधान होती है। इसीलिए कला को कौशलों से भरपूर माना गया है, या जो व्यक्ति कौशलपूर्ण कार्य करता है वही कला होती है। कला में धर्म जाति आदि किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये धर्म जाति सभी से दूर होती है। तो आज मैंने आप लोगों को कला के बारे में बताया है कि कला क्या होती है। धन्यवाद।